मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों आज मैं बात करूंगा संभल के बिजली चोरी की। बिजली चोरी और सीना जोरी। अब आप ताज्जुब कर जाएंगे कि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में किस तरह से बिजली की चोरी होती है। जिस तरह से मस्जिद के ऊपर एक पूरा पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा था जहाँ 100-200 घरों में बिजली की सप्लाई वहाँ से धड़ल्ले से हो रही थी, जिसका ना कोई मीटर, कोई भी किसी प्रकार से सरकारी दखलंदाजी नहीं। अब वो इसलिए हो रहा था कि वहाँ पर बिजली कर्मचारी जाने से इतना भयभीत होते थे कि उनको डर लगता था कि अगर हम वहाँ गए तो हम वहाँ से बच के नहीं आएंगे। यह हाल हर शहर में है। जहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ धड़ल्ले से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से चोरी होती है और उनको कोई रोक टोक नहीं है, और अभी तक तो नहीं हो रही थी। मोदी जी योगी जी का ध्यान शायद उस तरफ नहीं गया था कि हम इस बिजली चोरी के बारे में हम कुछ स्टेप इस तरह से उठाएं कि वहाँ पर 78 से 80% लाइन लॉस हो रहा था और दूसरी जगह 20 और 30% लाइन लॉस होता है। और आगरे में जहाँ पर प्राइवेट कंपनियों ने कार्यभार संभाल रखा है वहाँ पर लाइन लॉस बिल्कुल भी नहीं है। वजह उनकी ये है कि उन्होंने सिस्टम इस प्रकार का कर रखा है कि आप किसी प्रकार से बिजली चोरी नहीं कर सकते हैं। और सरकारी कर्मचारी बिजली चोरी कराने में सहयोग भी करते हैं, चोरी होने भी देते हैं, और डर भी उनको लगता है कि कहीं हम मुसलमानों के क्षेत्र में चले गए तो वहाँ से बच के आना बड़ा मुश्किल है। और यही बिजली कर्मचारी हिंदू क्षेत्र में जब जाते हैं तो सीना जोड़ी दिखाते हैं। मुझे याद है एक मेरे मित्र के यहाँ केबल थोड़ी सी कट गई थी, जो कि ऊपर से मीटर में आती है, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लग गया था। जबकि चोरी कहीं किसी प्रकार से नहीं पाई गई थी, लेकिन 25,000 रुपये का जुर्माना देकर उस बिजली वालों से पिंड छुड़ाना पड़ा था। तो मित्रों यहाँ तो वहाँ का सांसद मुस्लिम है और उसके घर में पिछले 6-7 महीनों से जीरो बिल आ रहा था। आप ये सोचिए, 1 यूनिट नहीं, और वहाँ पर एसी, तमाम सारे पंखे, हर चीज सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी, वॉशिंग मशीन, क्या चीज नहीं थी वहाँ पर, और जीरो बिल। सभी के घरों में ये हाल था। अब योगी जी ने वहाँ पर बहुत कड़ाई करते हुए वहाँ पर उन्होंने सबसे जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है और हर घर की चेकिंग हो रही है। और उस चेकिंग से एक फायदा ये हुआ कि यहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, यहाँ तक कि बिजली के खंभे को भी अपने घर के अंदर ले लिया था रोड से। अब आप इससे समझिए, इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो सकता है कि खंभे को भी अंदर अपने परिसीमन में ले लिया था और वहाँ से खूब बिजली चोरी हो रही थी। कोई कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी दिखाते हैं, और वहाँ पर सीना जोरी दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ का जो सांसद है जिसने दंगा भड़काया वो हाईकोर्ट पहुँच गया है। अग्रिम कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। अब आप देखिए, अपराध करते हैं और उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट भी चले जाते हैं। इन सांसदों को 40,000 रुपये की बिजली फ्री मिलती है, लेकिन वो कहाँ मिलती है? वो दिल्ली में जो इनको भवन मिलता है रहने के लिए, जो उनको अलॉट मकान होता है,
फ्लैट होता है वहाँ पर उनको 40,000 की बिजली फ्री मिलती है। अब आप समझिए 40,000 रुपये महीने इनको बिजली फ्री मिल रही है और एक आम आदमी को कोई भी रियायत नहीं है। ये आज का कानून नहीं है। सांसदों ने अपने लिए तो भरपूर जितनी सुविधाएं हो सकती हैं फ्री में कर रखी हैं, आम जनता के लिए वो सब नहीं है। लेकिन जहाँ पर उसका निवास है सांसद का, वहाँ पर कोई बिजली फ्री नहीं होती है, वहाँ आपको मीटर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो मित्रों, इतनी बिजली चोरी होने पर कोई इतनी कड़ी कार्रवाई इनको करनी चाहिए। इनको अगर यही हिंदुओं के क्षेत्र में होता तो जितने भी सरकारी कर्मचारी बिजली के हैं वो कब तक जेलों में ठूस देते। लेकिन मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में अब भी उनको डर लग रहा है। वो तो योगी जी की जो हिम्मत है, जो बार बार कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबसे जुर्माना वसूल करेंगे और सबसे इस बिजली की कीमत वसूल करेंगे। मस्जिदों में फ्री में बिजली चल रही थी। हर मस्जिद, कोई भी मस्जिद ऐसी अछूती नहीं थी जहाँ पर उन्होंने कनेक्शन अगर ले रखा है तो वहाँ पर मीटर को अलग थलग करके डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन ले रखा था। तो मित्रों, बिजली चोरी करने के बाद सीना चोरी हो रही है, उस पर सरकार को कड़ाई से कड़ाई दिखानी पड़ेगी जिससे भविष्य में ऐसी चोरी रोकी जा सके। और कानून सबके लिए होना चाहिए, हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए अलग नहीं, सबके लिए एक सा होना चाहिए, सबके लिए कड़ाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी गुनाहगार हो। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।